हो अयो अयो रे दशरथ के प्यारे सिया राम, हे राघव तेरी आरत गाऊं, हे राघव तेरी आरत गाऊं। अयो अयो रे दशरथ के प्यारे सिया राम, राघव तेरी आरत गाऊं, रघुवर तेरी आरत सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, अयो अयो रे दशरथ के प्यारे रघुराम, वाम भाग सो हित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा ही पखारूं, उन चरणों को सदा ही पखारूं, हे राजा राम तेरी आरत गाऊं, हे सीता राम तेरी आरत गाऊं। आरत हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं, हे सीता राम तेरी आरत गाऊं, हे रघुवर तेरी आरत
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो, दूधाधारी बाबा के जय हो, महुआ वाले बाबा के जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, कौशल्या के छैया की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना गौ मैया की जय हो, पृथ्वी मैया की जय हो, जननी मैया की जय हो, माता पितन की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बीच में कट जाएगी। चलो जैसे तुम्हारी उचित लगे जैसे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। परम मंगल में पराप्त कलेश्वर अकारणा करुणा वरुणालय वक्त वंचित विभिन्नत पीताम्बरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में हम तुम सभी प्रणाम करेंगे। अनंत बनवंत हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपने अपने हृदय रूपी मंदिर में राम भक्त हनुमान जी को आसन देंगे, क्योंकि जब हनुमान जी राम कथा में आते हैं तो पूरी कथा की देखभाल उन्हीं के हाथों में होती है। कोई अविद्या पांडाल में फिर प्रवेश नहीं करती। सभी को बिठा करके अच्छे से कथा हनुमान जी सुनवाते हैं। इसीलिए हनुमान जी का आसन लगाओ। अगर राम कथा में आसन ना लगाया तो कथा में बीच में व्यवधान होता है। इसीलिए राम कथा जहाँ भी हो, भागवत में नहीं, राम कथा में हनुमान जी का आसन लगाया जाता है। हाथ जोड़िए अपने अपने सभी। रामायण तुलसी कृते कथा कहे अनुसार आओ सुवासन हृदय में ब्राजी पवन कुमार लाल लाल लाली लसे और उधर लाल नगोर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशोर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतनी की जय। आज कथा का 7वां दिवस था। प्रातकालीन कथा में आप लोगों ने राम कथा में भरत मिलाप की कथा श्रवण की।
भरत जी चले गए अयोध्या, राजगद्दी पे रख दिए चरण पादुका, नंदीग्राम में जाकर के भगवान श्री राम के चरणों का वंदन करते हैं। कथा श्रवण करने से पहले 2 मिनट मन को भगवान के चरणों की तरफ ले चलिए, क्योंकि हम लोग घर से आते हैं तो मन हमारा एक चित्त नहीं होता। मन को एक चित्त करना है तो पहले 2 मिनट प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में कथा में भक्ति अपने आप जागृत होगी। क्यों घबराऊं मैं, अगर तुम्हें अपने राम जी पे भरोसा है तो डरने की बात नहीं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम भरोसा है। क्यों घबराऊं मैं, भरोसा है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम भरोसा है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम भरोसा है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों शर्माऊं मैं, मेरा तो राम सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम जनाता है। भैया आओ, आराम से। आज इतनी कंजूसी क्यों? घर वालों ने मने करके भेजा है का कि पंडित जी तो आदत के होते ही हैं, ऐसा कहते रहते हैं तुम्हें बजानी नहीं डाली। अरे हमारा क्या है, मत बजाओ। अगर जिन्हें अपनी रेखाएं सुधारनी है ना, भाग्य रेखाएं बनानी है तो ताली बजाओ, और जिन्हें गड़बड़ करनी है तो बिल्कुल ना बजाओ। फायदा तुम्हारा होगा, हमारा क्या होगा। पर ताली ऐसे थोड़ी मनोरंजन की ताली बजा रहे हो, इनसे बनेगी थोड़ी। अगर रेखाएं बनानी है तो सीधे हाथ, समर्पण वाले हाथ, हरि शरणम वाले बिल्कुल सीधे, तब ताली बजे। बिल्कुल सीधे हाथ होंगे, हरि बोलो। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे, हाँ, जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। राम नाम ने किया मेरा उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। राम ही मेरे जीवन का आधार। हर दम ये अपना मुझ पे प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सिनाता है। क्यों घबराऊं मैं,
दुख के बादल, अगर जिससे मेरे गोविंद पे राम पे भरोसा है, प्रभु के ऊपर जिसने अपनी गाड़ी छोड़ दी है ना, दुख आए तो क्या होगा। दुख के बादल जब जब मड़राते, राम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, राम नाम के सुनते ही छट जाते। पालन बाका वो भी कर पाते, दोबारा फिर से नजर नहीं आते। संकट हुआ बोलो महुआ वाले। जय सिया राम। बोलना पड़े। जय श्री राम। बड़े भाव से बोलो जय सिया। थोड़ा भाव से बोलोगे तो ये गड़बड़ नहीं होगी। मन खटपट चले जाओ, बाबा के पट का फायदा। कथा सुनवे को आए, मन घर रखो के जल्दी में चले आए, के बार खुले रह गए, के बंद करके आए।
तो ये खटपट करोगे तो कथा में गड़बड़ होगी। सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया। ये बात प्रातकालीन कथा में आपने श्रवण किया। भरत मिलाप। भरत जी जब वापस चले गए, एक दिन फटक शिला पे राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी है नहीं। पत्नी से कहने लगे, देवी सीता से बोले, सीता आज मेरा मन है कि तेरा श्रृंगार में अपने हाथों से करूं। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे, फूलों से अपनी पत्नी को सजा रहे फटक शिला पे बैठ के। उधर इंद्र का पुत्र जयंता, उधर इंद्र का पुत्र जयंता जो देखा ये कैसे भगवान है, इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहती हैं, जगत के पिता, और ये पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, काय के परमात्मा। जयंता को शंका हो गई, परीक्षा करूं। इंद्र के पुत्र जयंता ने क्या बन के परीक्षा की, इधर ध्यान होगा सभी का। कथा में कम ध्यान लग रहा है आज तुम्हारा, थोड़ा ध्यान इधर जोड़ के कथा सुनोगे तो कहने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में लगेगा। जब सुनने वाला ही अपने हिसाब से सुनेगा तो करने वाला भी फिर समझ लो। भाव से बोलो जय सिया। तो इंद्र के पुत्र जयंता ने राम जी की और सीता जी की परीक्षा करने के लिए क्या रूप बनाया, क्या बने, कोए का रूप बना लिया। किसका रूप बना लिया, कोए का रूप। कोई बंदर चल बैठे अंदर। इधर ध्यान देके हाथ उठा के बोलो राधे राधे, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। अब हाथ जोड़ के देवी मैया आओ, तुमंते प्रणाम करूं और इधर ध्यान दे के कथा सुन लो। देखो हम लोग दिन में भी आपको कथा सुनाते हैं, रात में भी सुनाते हैं। अब ये तो कराने वाले को पूछो कि हमारी हालत क्या है, परंतु हम कथा में कंजूसी नहीं करते। तो इंद्र के पुत्र जयंता ने किसका रूप रखा, कोए का, कागा बन गया। और राम जी अपनी पत्नी सीता का फटक शिला पे फूलों से श्रृंगार कर रहे। और जयंता कोआ बन के आया, सीता चरण चोंच अति भागा, सीता के चरणों में चोंच मारी। राम जी ने जो देखा, इसकी इतनी हिम्मत, राम जी ने बाण नहीं दिया, एक सीख का बाण उसके पीछे छोड़ दिया, सीख का बाण। अब तो उसके डर से कौआ भागने लगा, पूरी पृथ्वी पे भागा बचने के लिए, पर उस सीख के बाण ने पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव बचाइए। बोले क्या, मुझसे गलती हो गई, भगवान स्त्री का श्रृंगार कर रहे, मैं परीक्षा करने को गया, जानकी जी के चरणों में चोंच मार दी, तो राम जी ने बिना फल का बाण मार दिया। ब्रह्मा जी बोले अरे पागल, चींटी होकर के समुद्र की था लेना चाहता है।
अरे भाग यहां से, मेरा ब्रह्मलोक जल रहा है। शंकर ने भी मना कर दिया, इंद्र ने भी भगा दिया, पूरी पृथ्वी पे भागा, पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। और भगवान के द्रोही को कौन बचा सकता है भैया? भगवान से दुश्मनी कौन ले सकता है? किसी में हिम्मत है? अब तो भयभीत होकर के भागने लगा कि अब ये बाण मुझे जला के भस्म कर देगा, सीख का बाण। नारद जी आगे मिल गए। नारद देखो विकल जयंता। नारद जी ने विकल देखा जयंता को, पूछा क्या बात है? चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरी जान बचाओ। बोले क्या हुआ? मेरे से गलती हो गई, राम जी सीता का श्रृंगार कर रहे, सोचा कोई ये साधारण है, मैंने उनकी परीक्षा ली, सीता के चरणों में चोंच मारी तो प्रभु ने बिना फल का बाण छोड़ दिया। मैं दुनिया में भाग आया, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। नारद ने समझाया, अरे पगले, सीटी होकर के समुद्र के थाले कभी नहीं ले सकती। अब तो तुझे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, एक ही जगह है जहां तेरे प्राण बच सकती हैं। बोले कि कौन सी जगह? कि जिन्होंने ये बाण छोड़ा है ना, उन्हीं की शरण में चला जा और चरणों में गिर करके क्षमा मांगना, कहना अतुलित बल। भगवान से कहना, हे प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुदाई, अतुलित बल प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मत जान नहीं पाई, अतुलित बल प्रभुताई, मैं मत जान नहीं पाई। कहने लगी, जाओ और भगवान से यही कहना, हे प्रभु आपकी भुजाओं में अतुलित बल है, आपकी अतुलित प्रभुताई है। मैं मति का मंद कागा आपकी महिमा नहीं जान पाया। आखिर पे दुनिया में भटक के वो जयंता राम जी के चरणों में जाके गिर पड़ा। क्षमा करो त्रायमाम स्वामी त्रायमाम, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। राम जी ने दीन वचन सुने कि ये मेरी शरण में आ गया, तो राम जी शरण में आए हुए शत्रु का कभी वध नहीं करते, क्षत्रिय है। बोले ठीक है जयंता, हम तुम्हें माफ करते हैं, पर जो कार्य किया है थोड़ा सा दंड तो तुम्हें देना है हमें। बोले क्या दे रहे हो? बोले चलो हम तुम्हारी एक आंख फोड़ते हैं। तो देखो कागा की एक ही दृष्टि है। कौआ बोला महाराज एक आंख से तो कम दिखेगा, लोग मुझे में परेशान करेंगे। भगवान ने कहा तुम जैसा चतुर दुनिया में कोई नहीं होगा, पर एक ही आंख तुम्हारी दोनों तरफ काम करेगी, लोग कनागतों में सत्कार करेंगे। इस तरह भगवान ने जयंता का उद्धार किया। राम लक्ष्मण सीता अनुसुईया के आश्रम पे गए, ऋषि ने सम्मान किया। कंदमूल फल खिलाए। राम जी ने कहा हे प्रभु अब हम आ गए, आप निर्भय होकर रहिए जंगल में। ऋषि कहने लगे हे प्रभु राम जी, मेरी पत्नी जो अनुसुईया है वो स्त्रियों के धर्म में सर्वश्रेष्ठ है, सीता जी को अंदर भेज दो, कुछ देवियों के धर्म सीख के आए। राम जी ने सीता से कहा जाओ, ये वो देवी अनुसुईया है कि इनके समान पृथ्वी पे कोई तेज वाली स्त्री नहीं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया। बताओ परमात्मा को जिसने अपनी शक्ति से, पत धर्म की शक्ति से बालक बना दिया, तो ऐसी कोई देवी हो सकती है? जाओ
उनसे कुछ धर्म सीख आओ पतिव्रताओं की। सीता गई। अनुसुईया ने देखो ये सीता जी हैं, खड़ी हो गई। अनुसुईया हृदय से लगाया और बिठाया। बोली बेटी कैसे आई? बोले मैया आप हमें देवियों के धर्म बताइए, स्त्रियों के धर्म क्या होते हैं। तो देखो अनुसुईया ने देवियों के धर्म वर्णन किए। पर सुनते तो हम तुम भी है, परंतु कोई मानता नहीं। पतिव्रता कितनी प्रकार की होती है पता है? 4 प्रकार की। चार प्रकार की पतिव्रता होती है, उत्तम, मध्यम, लघु और अधम। स्त्री को सबसे पहले संसार में अपने पति से बढ़कर किसी को नहीं समझना चाहिए, पहला धर्म। अगर पति किसी तरह से शादी होने के बाद में लंगड़ा लूला भी हो जाए, पीड़ाग्रस्त हो जाए, बीमारी ग्रस्त हो जाए, तो पराये चीज के लिए कभी तरसना नहीं चाहिए, अपने भाग पे रहना चाहिए। स्त्रियों के वर्णन के बारे में बहुत अनुसुईया ने वर्णन किया। देखो बेटी 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। उत्तम, एक तो फर्स्ट नंबर वाली, उत्तम परपत देखें कैसे। जो फर्स्ट वाली पतिव्रता होती है वो पराये पुरुष को कैसे देखती है बताएं। भ्राता पिता पुत्र सम जैसे। पराये पुरुष को वो देवियां बड़े को पिता, छोटे को भ्राता और छोटे को पुत्र। देखो रामायण के हिसाब से चलोगे तो ऐसी ऐसी बातें कहने में भी शंका आती है गद्दी से बैठ करके। जो लघुवी पतिव्रता होती है वो हर वक्त दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, लास्ट वाली, चौथे नंबर वाली। पर भगवान समय उनका ऐसा होता है कि उनसे गलत काम नहीं होने देता, तो वो भी पतिव्रता होती है। और देखो आजकल की स्त्री देखो 4 प्रकार की होती हैं, और 4 ही धर्म होती हैं। कार्य सुमंत्री, सलाह करे पति को तो मंत्री की तरह। अपने पति से कोई सलाह मशुरा दे तो एक मंत्री राजा को देती हैं, सत्य सलाह दे। सेवा सुदासी सेवा करे तो अपने पति की कैसे करे, मानो दासी करती है मालिक की। भोजने सुमाता, अपने पति को जब भोजन कराए तो पत्नी की तरह नहीं, जैसे माँ अपने बच्चे को कराती है। सेजो सुरम्बा, सेज पे रम्मा की तरह। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री का एक ही धर्म और एक नियम है कि अपने पति पे ही भरोसा करे, पराई चीज को सपने में भी नहीं देखे। अब देवियां सोच रही पंडित जी, ऐसे पंडित 1000 आए, 18 साल ते गई पता है सुन सुन के कहू ने ये ना बताई कि पतिव्रता चीज कैसे बनो जाते हैं। आज हमें तुम प्रैक्टिकल बता रहे हो, सीख लियो। जो हम कहें भाई सीख के घर यूज करके देखो, देखो पतिव्रता पक्की बनोगी। एक किसान था, एक किसान देवता थे। उनकी पत्नी इतनी गुस्सैल थी, इतनी लड़ती थी कि जब तक पति से दिन में 2-4 बार झगड़ा और 2-4 घूसा न दे दे पति की पीठ में, तो उन्हें रोटी ना है पचे। पति इतने परेशान, डर के मारे खेत पे ही पूरे दिन परे रहे, काम है या नहीं है, भूखे प्यासे। एक दिन गांव में कथा हो रही, एक पड़ोसन बोली चल बहन कथा सुने आए। बोली मैं क्या करूं जाए के, क्यों कि मेरा उद्धार थोड़ी होएगा। बोले क्यों? क्योंकि पति को मैं रोज पीटती हूँ, अपमान करती हूँ। बाकी कछ समझ में आ गई तो पंडित जी ने कथा में बताया कि आदमी अनजाने में पाप कर दे
और पश्चाताप कर ले, छोड़ दे पाप को, तो भगवान माफ करते हैं। मन में सोची रोज अपने पति का अपमान करती, आज से ना करूं, आज से सेवा करूं तो हो सकता है मेरा पाप धुल जाए। अब उसी दिन सेवा ने कसम ले ली भागवत में। घरे आई, मन में सोच रही बेचारे हार में हैं, काम कर रहे होंगे, खुद ही भैंसन को चारों लाए, चलो आज ने का हाथ बटाए वे को हम ही चलते, सो दराती बगल में दवाई चल रही। किसान ने दूर से देखो, ये तो कबहू हार में ना आए, आज जे दराती बगल में दवाई के आए रही तो पक्की समझ लई कि आज हमारी बहुत बड़ी गलती है, आज हम बहुत बड़े पिटेंगे। बेचारे कपने लगे पत्नी को देख करके। पत्नी ने चारों काटो, पहुंची कहा कर रहे हो, धूप पड़ रही है, करिया करिया हो गया, चलो घर चलो। किसान ने कही तो बिना घूसा दे बात ना करती, आज कैसे सीधी कर रही। किसान सोचे जे उल्टी न सीधी चले, सो किसान बेचारे आगे आगे चल रहे, पीछे देखत जाए रहे, आए तो रही पीछे पर कहूं पीछे से हाँ जमाए ना थे। घर गई, पानी भर दियो, पति को स्नान कराओ। अब पति को काम नहीं करने देती, कहती है कितने दुबले पतले हो गए, दूध पिया करो, अब तो घी खिलाया करूंगी, अब तो खूब सेवा हो रही भैया। किसान का लो रे पंडित जी ते बाल गोपाल खूब बढ़त बढ़त गंगा जी जाए, तेने मेरी घरवाली सुधार दी। एक दिन किसान, गर्मी का टाइम था, दोपहर का टाइम है, सो रहे थे, वो आंगन में धनकुटा से धान चल रही। धनकुटा जानो, कई जगह धनकुटा बोलते, कई जगह मूसल बोलते हैं, अलग अलग अपनी अपनी भाषा है। धान चल रही, किसान को अचानक लग गई प्यास। उसने ये कह दिया, तेरा कब भी कोई जरूरत पड़े तो खुद मत लेना, मांगना, चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूं। अब भाई आज्ञा है पत्नी की। माने कहीं पानी, सुबह ने धनकुटा ऐसे करो, पति की आवाज सुनी, वहीं छोड़ दियो और पानी लेके चल रही। पड़ोसिन ने देखो, तुम जानते हो पड़ोसिन तो ऐसी होए कि काऊ के घर में कोई चीज होए तो नकल जरूर करे। ये नकलची दुनिया है मेरे भारत में। अब आए के पूछने लगी, बहन कहाँ लटक रहे हो? बोली मूसल लटक रहे हो। बोले कैसे? बोले पतिव्रता के सत्य तो मैंने, ठीक, कल तक तो पति अमात थी, बन गई पतिव्रता, हमने अपनों कबहू न मारो, हम तो ज्यादा लटकाए के बताएंगे। जिद हो गई दोनों में, जा लटकाए दीजो। सो गई पड़ोस ने, पति से बोली मोटरसाइकिल लेकर कहा जा रहे? चलो खटिया में सो जाओ। मैंने काई को? बोले ऐसे ही पड़ोसिन से बात खटक गई, खटिया में सो जाओ, और हम धान छरे तब तुम कहियो पानी। बोले जाने कहां थे काशी के आई। अब पड़ोसिन ने धान चालू कर दिया छरे, वो माने कहीं पानी। पड़ोसिन ने सोचो वो तो कल थे ही बनी है, सो इतना ही नहीं चो लटके रहो। मैंने अपने पति थे आसल को उंगलियां ना लगाई, तो मैं तो इतना ऊंचो लटकाऊंगी कि खेड़ा गांव में पतो पच जाए कि फलाने के घर में देखो कितनी पतिव्रता नारी हो। इतना ऊंचो लटकाऊं आसपास के गांवों देखे। सो ऊपर को फेंक दियो। अब ऊपर को फेंक तो दियो, और ऊपर देख रही, आहा कैसो लटके रहो, कैसो लटक रहो। वो लटके ना रहो, नीचे को टपके रहो। और ऊपर को देख रही, अचानक वो सीधो चलो आओ, माने नाक मुंह सब एक कर दियो, दो दांतों गिर पड़े। सोई गुस्सा में वही धनकुटा उठायो और पति की पीठ में दान थे चार मारे। अरे कड़ी खाए तो मैं बिल्कुल सत्तु ना वाको परोसन को 2 घंटा तक लटको रहो। किसान का लगो एकदम नाई बनो जाते, धीरे 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 बनो जाते है। तो हे देवी मैयाओ, तुम आ जाई कहूँ सीख के, प्रैक्टिकल जाए के मत करनी हो, ना तो भैया मोह दोष मंदियो, ना कान मिटर जाए तो है। भाव से बोलो जय सिया। देखो जय सिया राम में हूं कंजूसी, बोलो जय सिया राम। अनुसुईया बोली, सबसे एक ही बात है पतिव्रता नारियों की कि बहना कर ले पति से प्यार। पति परमात्मा होता है, अपने पति से ही प्रेम रखो। कि बहना कर ले पति से प्रेम, तुम्हारी परम गति होगी।
पति से प्यार, तुम्हारी उत्तम गति होगी। कहना कर लो बंदिशों प्यार, तुम्हारी उत्तम गति होगी। तुम्हारी परम गति होगी, तुम्हारी उत्तम गति होगी। अरे तुम्हारी परम गति होगी, तुम्हारी उत्तम गति होगी। बहना कर लो पति से प्यार, तुम्हारी उत्तम गति होगी। पर ये तो है समझाने की बात। आज के जमाने में माताएं क्या करती हैं, आजकल कहाँ तक इनकी बुद्धि है। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, ये न सोचो हम तुम्हारी कर रहे हैं, भैया हमारे भी घर में सबके ही है, हम सबकी कह रहे हैं। आजकल की देवियां कहती हैं देवियां कहाँ ये करती हैं, मुझको पड़ा भरतार मिले, काम काज चाहे भाड़ में जाए, पर पढ़वे को अखबार मिले। आजकल हर बेटी यही चाहती है घर में जाके बस धन की न कमी घर में हो, बे द्वारे पे खड़ा सुनार रहे, सोने की सब चीजें पहनूं, चाहे पति रोज बीमार रहे, चाहे कर्ज काढ़ के खेत बेच के पति गुजारा कर पाए, पत्नी न समझे पति की प्रॉब्लम, वो नारी नरक में ही जाए। पति बेचारा परेशान है, कर्ज काढ़ के अब वो रूठ के बैठ जाए, करवा चौथ आई रही है, पड़ोसन के यहाँ इतनी बढ़िया चीज लेके आए रहे, पड़ोसन कह रही आज हमें करवा चौथ को हमारे पति हमें गले में पैरवे को हार दे रहे। पति कह रहे देख मेरी गरीबत हालत है, मेरे पे कर्जा है, खेत भी सब चला गया, गिरवी रखा है, मैं कहां से बस। ये कहा है ना करवा चौथ 8 दिन पहले से भूल के बैठ गए। अब बताओ जो पति की प्रॉब्लम ना समझे वो काय की पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म की पत्नी कहते हैं तो धर्म की पत्नी वही है, सीता से सीखी है, अनुसुईया से सीखी है। पतिव्रता नारी आज भी तन का खून निचोड़ सकती है, पर पति धर्म को आज भी कभी न छोड़ सकती है। अनुसुईया बोली बेटी सीता तुम्हें तो राम जी प्राणों से प्रिय है, तुम राम जी की प्रिय हो। ये तो संसार के लिए मैं कथा सुना रही हूं। अनुसुईया ने दिव्य कुंडल उन्हें दे दिए, अपने दिव्य कुंडल उन्हें दे दिए और कह दिया कि जब तक ये तुम्हारे कानों में रहेंगे दुनिया में कोई तुम्हारे पत धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। तुम रावण के यहाँ जाओगी, हरण होगा तो इनसे तुम्हें बहुत काम पड़ेगा। और कह दिया तुम्हें लंका में जितने दिन रहोगी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि रावण का अन्न खा लिया फिर राम जी जीत नहीं पाएंगे रावण को। तो अनुसुईया ने इतनी सहायता कर दी। भाव से बोलो जय सिया। ऋषियों से राम जी ने पूछा गुरुजी ये पत्थर की शिला जैसे क्या है? ऋषि कहने लगे ये कोई पत्थर नहीं है। तो किसके पहाड़ है? बोले हड्डियों के। बोले हड्डियों के पहाड़ कैसे लगे हैं? आता पी माता पी नाम के 2 राक्षस हैं,
एक भोजन बन जाता है, दूसरा निमंत्रण देकर ऋषियों को लाता है और ये ऋषियों को मार के खा जाते हैं और ऋषियों के हड्डियों के ढेरे। राम जी ने हाथ उठाया, राम जी ने प्रण लिया, कहने लगे निश्चरहीन करो में भुज उठाए प्रण कीन। राम जी ने अपनी भुजा उठा के प्रण कर लिया कि मैं पृथ्वी को निश्चरों से हीन कर दूंगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे चले, कहाँ जा रहे हो? बोले अब हम जा रहे हैं, एक हमारे शिष्य हैं, मित्र हैं, जय श्री राम। अगस्त जी कहती हैं मेरे शिष्यों को ले जाओ प्रभु, कहां तक जा रहे हो? ये तुम्हें रास्ता बता के आएंगे, क्योंकि जंगल में तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है और हम लोग जंगल में रहती हैं। अगस्त ने कहा मेरे शिष्यों को साथ में ले जाओ, जहां तक आप जाना चाहोगे ये हमारे शिष्य तुम्हें पहुंचाएंगे। कहां जा रहे हो? राम जी ने कहा एक हमारे बहुत ही परम भक्त है जिनका नाम है सुतीक्षण जी। राम जी बोले हम स्वयं चले जाएंगे। अब सुतीक्षण जी तो प्रतिदिन राम जी का भजन करते हैं और बुलाते हैं, अरे राम जी श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु का नाम का कीर्तन करते हैं। देखा भगवान आज भी नहीं आए, सुतारी लगा के बैठ गए। राम सीता लक्ष्मण जो पहुंचे, लक्ष्मण से कहा इन्हें समाधिष्ट से जगाइए। लक्ष्मण ने कहा मुनिराज जागिए। भगवान बोले इनके हृदय में चतुर्भुजी रूप दिखाता हूँ। राम जी ने उनके हृदय में चतुर्भुजी रूप दिखाया, सोई समाधि खुल गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। प्रणाम किया, दंडवत किया, लौट गए। आप खूब आए प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। राम जी बोले हे ऋषिराज, आप मुझे अपने पे अति प्रसन्न जान के कोई वरदान मांग लो। ऋषि जी कहने लगे महाराज क्षमा करना, हमने तो आज तक ना जान पाई के वरदान कैसे होते हैं, खट्टे होवे मीठे होवे कैसे होवे हम ना जाने। तुम्हें नीक लागे रघुराही, सो मोए दे उदास की नाई। जो तुम्हें अच्छा लगे सो दे दो। राम जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अवरल भक्ति दान देते हैं। इतना कहा, राम जी ने एव मस्त कहिया और चलने लगे। सोई पैर पकड़ ले महाराज, जो आपने दिया वो तो मैंने पा लिया, अब एक मेरी इच्छा से और दे दो। भगवान बोले अभी अभी तो कछु जानते ना, अब बेईमानी कर रहे हो। बोले भगवान से तो बेईमानी करी जाए, भगवान के प्रसाद में क्या चाहिए? वो अनुज माने लक्ष्मण जानकी और राम जी, तुम तीनों धनुष्मान लेकर के मेरे हृदय में निवास करो। एव मस्त कह करके कुम्मद ऋषि के पास चले। पूछा अब कहाँ जा रहे हो? बोले कुम्मद ऋषि के यहाँ। बोले वो तो मेरे गुरुजी हैं, मुझे ले चलो, हमने रास्ता देखा है। बोले देखो हम तुम्हारे जहाँ गए तो वहां भी पहुंच जाएंगे, तुम्हें नहीं ले जाएंगे। बोले महाराज क्षमा करना, मेरे गुरुजी ने मुझे निकाल दिया तो मैं प्रण करके आया था कि मैं सच्चे ठाकुर जी लेकर के आऊंगा, तो मेरी बात रख लो, मेरे साथ चलो।
बोले गुरुजी ने तुम्हें क्यों निकाला? अब अपनी कथा सुतीक्षण बताने लगे कि देखो मैं वैश्य का लड़का था। किसका? बनिए का। बचपन में जब मैं छोटा था तो एक बार 10-12 महात्मा गांव में आए। अब गांव में महात्मा आए तो महात्मन तो गांव त्योहार भंडारे बने। अब गांव के छोटे छोटे आज भी बालक आके देखते हैं। बोले मैं भी देखने लगा तो मेरा मन हुआ कि गृहस्थी में कुछ नहीं, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, सो खूब भोजन मिला करें, दार चूरमा। बोलो बाबा मोए चेला बना लो। बोले माता पिता? बोले सब कुछ था पर मैंने स्वार्थ के चक्कर में झूठ बोल दिया, सब मर गए। सुतीक्षण जी कहने लगे थे तो मेरे घर में सब, पर ऋषियों ने पूछा बना तो लेंगे, तेरे माता पिता हैं? बोले गुरुजी सारे मर गए, कोई नहीं, अकेला ही बचाऊं। अरे बहुत दुखिया है, चल हम तुझे रख लेंगे। बोले हमें चेला बना लिया, अब हमारी तो बस खाने पे ही नजर रहती, भजन भजन कछु जाने न। तो गुरुजी हमें आश्रम पे लेकर के गए। सर्दी का टाइम था, एक शिष्य के यहाँ से निमंत्रण आया था, तो गुरुजी शाम को चले गए और मुझसे कह गए सुतीक्षण ठाकुर जी को जल्दी स्नान करा के और सीधे ले आना, मैं आज जा रहा हूं, पर रात्रि में थोड़ी जल्दी पूजा कर देना। बोले ठीक है। अब जो पूजा के नाम पे जानता ही कुछ नहीं था, भोजन के बारे में बस महात्मा हुआ। अब रात्रि में गुरुजी शाम को चले गए, मान के रात्रि में कौन नहाए, सर्दी का टाइम, कोहरा पड़ रहा है, ठंड में मरना थोड़ी है। बोली पूजा तो करनी है, गांव में मंदिर है, अगर गांव वालों ने सुबह जब पूजा नहीं सुनी, आवाज नहीं सुनी, तो गुरुजी पे शिकायत होगी, गुरुजी मार के चिमटा भगाएंगे। सो क्या करें? सुबह ने रजाई में ही शंख झालर रख ले। गुरुजी करते 5 बजे, माने 4 बजे ही रजाई में शंख झालर बजा दिए। गांव के मोहल्ला के बोले भैया गुरु तो गुरु चेलाऊ कमिना है, पूजा बाओ अच्छो विद्वान लगे। सुबह लेट जगे, अब बोले मोए लगी भूख, अब निमंत्रण है वहां कछु है ना है। अब गुरुजी ने ठाकुर जी को लाने के लिए कहा है, सो ठाकुर जी को सबको लपेट के लेके में चल दिया। रास्ता में एक जामुन का पेड़ देखा। किसका पेड़? किसका पेड़ देखा? जामुन जानते हो, काली काली वाली, बोले बड़ी बड़ी जामुन पक रही थी। अब उन्हें देख करके मेरा मन उन्हें खाने को हुआ, पर वहां कुछ मिला ही नहीं जिससे मैं उनको तोड़ लूं। अब पेड़ पे चढ़ूं, बरसात के दिन चींटाओं ने मुझे खा लिया, अब कैसे खाएं? मन में देखा जो ठाकुर जी जा में धरे है, जिनते का काम ले हो, इनसे ही काम ले ले। सो काले काले से कई होती है ना, निकाल के और जो पेड़ के गुच्छा में दियो, जामुन तो गिरे, खूब जामुन खाई, सारे ठाकुर जी इधर से दे और नदी में गुड़प बह जाए। एक रह गए वो टेढ़ी टांग वाले हो ना, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल महाराज। अब बोले गुरुजी ने कही कि ठाकुर जी कहाँ है, तो पिटाइयों खूब होगी, पेट तो भर गो, अब व्यवस्था तो करनी है। बोले गुरुजी ने बूढ़े हैं, कम दिखे, बिने कामाल में काली जामुन होवे और काले ही ठाकुर जी होवे, पर बेऊ तो ना है। बोले जो टेढ़ी टांग भाई जिनते आज जई काम ले जाए। सो टांग पकड़ के मैंने जैसे ही निशाना बना के दिया तो डाले तो वे 10-20 गए, पर बेऊ गुड़प चले गए नदी में। अब वो रख लिए मैंने कपड़े में, बिल्कुल बे तो टाइट पकड़ के ले जा, तो बे ऐसे कल्ले के कहूँ दबाए तो गुठली अलग नहीं पड़े। गुरुजी ने कहा गया? बोले हाँ। ठाकुर जी ने लाए? बोले हाँ निला के लाया हूँ। कोई पता नहीं ना मैं निलाऊंगा। नहीं नहीं गुरुजी पक्के निला के लाया हूँ। बोले इन्होंने अभी निलाया, सोई गड़बड़ हुई। बोल चल ठीक है, ठाकुर जी का भोग लगाना, ले 1 रुपया ले जा और पेड़ा लेके आ। ठाकुर जी को मीठा पसंद है, पेड़ा लेके आना। अब 1 रुपया लेकर के बोला मैं दुकान पे पहुंचा, सेठ जी ने 3 पेड़ा दिए। अब पेड़ा लेके मैं आ रहा, मन में सोच रहा, एक ठाकुर जी का, एक गुरु जी का, एक मेरा। भाई एक तो मुझे मिलेगा।
तो क्यों ना अपने को मैं यही खा लूं। भोग नहीं लगने दिया उसको, वही खा गया। अब जीव को लग गया स्वाद पेड़े का, अब जीव तो पीछे को जाए। लड्डू पीछे कर लिए पेड़ा, पर जीव नहीं माने। फिर दिमाग में एक बात आई, गुरुजी खाते नहीं है, दांत ही ना है। अब गुरुजी खाते नहीं है तो मुझे ही देते हैं, ले बेटा चेला खा ले। तो वहां खाना जैसा यहाँ खाना। बोले गुरुजी का भी मैंने खा लिया, एक रह गया, उसे लेके गया। लो गुरुजी। जो गुरुजी ने देखा, क्यों बे 3 आती हैं कि एक कैसे आया? बोले गुरुजी मैं खा गया। बोले कैसे खा गया? सो हाथ में वो एक भी रखा, गुरुजी ऐसे खा गया। चल कोई बात नहीं, दोबारा मंगा लिए, बालक है खा गया। तो अब ठाकुर जी वाने तैसा तू प्रसाद लाया, ठाकुर जी भी ऐसे ही नहलाए होंगे, मैं तो नहलाऊंगा। सो सब जो जामुन थी ना, सभी लोटे में पटक दी। अब हमें हाथ डाला ना, सो नीला नीला जल हो गया। ठाकुर जी को निकाले, शीतल सापी पर रखे, जो ऐसे रगड़ा दे तो गुठली अलग परे बंदूक जैसी। बोले ए सुतक्षण ये क्या हो रहा है? बोले गुरुजी तुम्हारे ठाकुर जी सड़ गए। बोले गुरुजी तुम्हारे ठाकुर जी सड़ गए? मानी पागल, ठाकुर जी सड़ते हैं कभी? बोले सड़ेंगे क्यों ना, क्यों ऐसा क्या हो गया कि सुनो। बोले मैंने श्लोक बना लिया, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, साल को राम गल गए तो सुतक्षण ने कहा जानी। और रोज रोज दिनों रात नवाते ही रहते हो, नवाते ही रहते हो, बेचारे गल गए। बोले तूने मेरे ठाकुर जी का अपमान किया है, अब निकल मेरे घर से, मेरे आश्रम से। मार पीट के भगाया। बोले कहा अगर तू आए तो मेरा शिष्य, जब मुझे ठाकुर जी के तूने फेंक दिए ना, अगर साबित के ठाकुर जी लाएगा तभी तू मेरी कुटिया पे आना। राम जी बोले भाई तुमने हमारा अपमान किया, अब नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। बोले प्रभु मैं वचन दे के आया हूं। ठीक है भाई चलते हैं। कुटिया से बाहर आन लगा दी। बोले मैं खबर करके आऊं। गुरुजी ने जो देखा, अरे सुतक्षण कैसे आया? बोले गुरुजी तुम जो ठाकुर जी खिलाते पिलाते थाली रखते हो, वैसी की वैसी धरी रह जाती है। मैं से ठाकुर जी लाए कि ज्यादा नहीं तो 2.5 किलो खीर तीनों को रखते हो तो गोविंदा नमो नमा कर जाएंगे। भाव से बोलो जय सिया। जैसे ही ऋषि ने बाहर देखा, कुम्मद ऋषि ने माता सीता राम और लक्ष्मण जी को देखा। बोले आइए प्रभु पधारिए। धन्य है सुतक्षण, तेरे जैसा शिष्य पा करके मैं धन्य हो गया। प्रणाम कर भगवान को। सुतक्षण ने मना कर दिया, नहीं भगवान को बाद में, पहले किसको प्रणाम? गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। हे गुरु जी, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किनके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दिए मिलाए। तो पहले चढ़ छूंगा अपने गुरु के। ऋषि का और राम जी का बहुत देर तक संवाद हुआ। राम जी ने कहा मैं आ चुका हूं इस वन में, आप निर्भय होकर रहिए, हमें रहने के लिए जगह बताओ। बोले पंचवटी स्थान है जिसको आज हम नासिक बोलते हैं। पंचवटी कहाँ है? नासिक में। बोले वहां पर आप अपनी कुटिया बना के रहो, वहां गोदावरी है। अब पंचवटी पे राम लक्ष्मण ने पहुंच करके वहां देवता लोग और ऋषि बन बन के उनकी झोंपड़ी बनाने लगे, और एक प्यारा सा आश्रम पत्तों का बना दिया, घास फूस का। अब कुछ दिन ही रहे तब तक बुआ जी आ गई। नाम क्या है बुआ जी का? सूपन खां।
नाम तो उसका स्वरूप कुमार था। अब सूपन काए या खाए, रामायण में सूपन काए या खाए, खा तो मुसलमानी शब्द है और का दोनों शब्द जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसका नाम सूपन खा, उसके कान सूप जैसे थे, इसलिए उसकी नकल वैसे स्वरूप कुमार था उसका नाम। अब वो घूमने के लिए लंका से आई, और है तो ये शादीशुदा, पर आज भी कुंवारी बन के घूमती है और पर देखती फिरती है ये शादीशुदा और कुंवारी बन के पति के लिए बर देखती घूम रही है अपने लिए। सोपन खारा बड़की बेनी, दुष्ट हृदय तारुण दुख देनी। अब चौपाई का अर्थ करो, नाम के पीछे कितना सारांश है। सूपन खां रावण की बहनी, ये सूपन खां रावण की बहनी यानी बहन। दुष्ट हृदय, उसका हृदय कितना दुष्ट है, तारुण दुख दयनी, नागिन की तरह है। पंचवटी पे गई एक बारा, देखी बिकल भैया जकुमारा। गई एक बारा, देख बिकल भैया जकुमारा। पंचवटी पे गई एक बारा, देख बिकल भई राजकुमारा। पंचवटी पे गई एक बारा, देख बिकल भई राजकुमारा। पंचवटी पे, पंचवटी पे गई एक बारा, देख बिकल वही राजकुमारा। पंचवटी पे गई, राम लक्ष्मण सीता को देखा, मोहित हो गई, बड़े सुंदर राजकुमार है। सोई अपना असली वाला रूप छुपा लिया और सुंदरी बन के राम जी के पास में गई। बोले प्रभु नमस्ते। राम जी बोले खुश रहिए, बताइए जी। शूर्पणखा बोली महाराज बुरा न माने तो परिचय दोगे? बोले हाँ पूछिए। तो परिचय क्या है, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? बोले अयोध्या के रहने वाले दशरथ जी के पुत्र राम हमारा नाम है। और तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है? शूर्पणखा बोली महाराज मैं भी परिचय दूंगी, मैं रावण की हमशीर हूँ, देखने में खूबसूरत बे नजीर हूँ। बहुत से राजकुमारों की तबीयत हम पे आई, पर ये बंदी किसी को खातिर में नहीं लाई। राम जी बोले बड़े बड़े राजकुमारों को ठुकरा चुकी हैं, तो पर यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? बोले वैसे ही चली आई। शूर्पणखा बोली एक बात बताओ प्रभु, ये तुम्हारे बगल में कौन बैठी है? तुम्हारे बगल में कौन है? बोले हमारी पत्नी। अरे महाराज तुम शादीशुदा हो, कोई परेशानी नहीं, हम तो दो बनकर रह लेगी तुम्हारी पत्नी, पर आप शादी कर लो, क्योंकि रामायण में चौपाई लिखी है, तुम सम पुरसन मोसम नारे। तुम सम पुरसम मोसम नारी, विधि संयोग भल रचा विचारे। हे विधि संयोग विधि रचा विचारे। तुम सम पुरसन मोसम नारी, तुम सम पुरसन मोसम नारी, विधि संयोग भल रचा विचारे। विधि संयोग
शूर्पणखा बोली प्रभु तुम सम पुरुषन मोसम नारी, संसार में तुम्हारे जैसा तो पुरुष दूसरा नहीं है और मेरे जैसी स्त्री नहीं है। ये विधि ब्रह्मा ने जोड़ी अच्छी विचार के रखी है। एक बात बताओ, तुम संतुष्ट हो इस चौपाई से? चलो राम जी जैसा तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, उन जैसा तो कोई है ही नहीं, पर शूर्पणखा राम जी की बराबरी करती है, कहती है कि तुम सम पुरुष नहीं है तो मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है। कोई सुंदर थी, कोई धर्मात्मा थी, कोई पतिव्रता थी, पर ये बराबरी पे क्यों आ रही? क्योंकि राम जी ने जो प्रण किया था ना पृथ्वी को निश्चरों से हीन करने का, यही प्रण शूर्पणखा के पति विद्युजिह्वा को रावण ने मार दिया। तो शूर्पणखा ने किया था कि मैं पृथ्वी को निश्चरों से हीन करवा दूंगी। तब कहा है कि तुम्हारा मेरा एक ही प्रण है, अगर हम तुम दोनों मिल जाएं तो राक्षसों का नाश होने में देरी नहीं लगेगी। भाव से बोलो जय सिया राम। राम जी ने मना किया, देवी हमारी शादी हो चुकी है और हम दूसरी शादी नहीं करते। बोले महाराज ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी कर लो। बोले थोड़ी सी क्या होती है, शादी तो शादी होती है। बोले महाराज एक है तो क्या दूसरी नहीं कर सकते? हमने सुना है तुम्हारे पिताजी के 3 थी, तुम 2 नहीं कर सकते? बोले नहीं, मतलब यह कि पिताजी ने कोई कमी कर दी तो क्या बेटा भी वो करे तभी बेटा माना जाएगा? पिताजी से कोई कमी हो जाए, पुत्र वही है जो अपने पिताजी की कमी को सुधारे। राम जी कहने लगे देखो मैं तो शादी नहीं करूंगा पर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। सीता चितय, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय। कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लगो भ्राता, आहे कुमार मोर लगो भ्राता, आहे कुमार। राम जी ने सीता की तरफ बात करते